बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि इस वक्त हम और आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी की आवाज़ थोड़ी सी और खोली। मॉनिटर बड़े अच्छे लोग हैं आप सब। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबों की मोहब्बतों को सलामत रखे। बड़ी आन बान शान के साथ आपने सिराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। आपका ये लगाव, आपकी अकीदत, आपकी मोहब्बत वाकई लायक़े मुबारकबाद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कल क़यामत के मैदान में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। आमीन। जोर से आमीन गई। रात के 2 बज चुके हैं। जो लोग जा रहे हैं मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। रात के 2 बजते बजते जलसा दी एंड हो जाता है, मगर ये हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रतुल्लाह अल्लामा व मौलाना सैयद शाह ऐनुल हुदा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी के खूबसूरत चेहरे का कमाल है कि आप अभी तक हज़रत की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। चेहरे की ज़ियारत भी हो रही है। उलमाए किराम, शोराए इज़ाम के बयानात और शायरी से भी अपने आप को महजूज फरमा रहे हैं। मेंबर नूर पर जय्यद से जय्यद तर उलमा अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं। मैं इन तमाम उलमा का शुक्रगुजार हूँ कि ये तमाम उलमा अभी तक बैठे हुए हैं। मैं जो बोलूँगा इनको कोई ज़रूरत नहीं है मेरी गुफ्तगू सुनने की, ज़रूरत आपको है। मैं जो बोलने वाला हूँ ये तमाम उलमा बखूबी जानते हैं। इनमें से अक्सर व बेशतर सनद याफ्ता आलिम हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम उलमा का साया हम तमामों के सरों पर तादीर कायम रखे। जोर से आमीन कहें। मैं अपने तमाम उलमा का शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ। अपने उलमा से तवज्जो का तालिब सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दौरान तकरीर अगर कोई ख़ता सरज़द हो जाए, सबक़त लिसानी की वजह से कोई गलती वाक़ई हो जाए, जिस गलती की वजह से शरई तौर पर मैं गिरफ्त के लायक हूँ, तो मेरी गुजारिश है कि आपस में सरगोशियाँ करने से बेहतर है चुपके से आकर मेरे कान में कह दें मैं अलल ऐलान तौबा करने के लिए राज़ी हूँ। और आपकी तवज्जो का तालिब सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप जिस मकसद से आए हैं वो मकसद आपका हल हो जाए। बड़ा अच्छा खिताब आपने मुझसे पहले मुलाहिदा फरमाया। वो उस बेबाक खतीब को आपने मुलाहिदा फरमाया जिनको दुनिया इब्राहिम रज़ा चतुर्वेदी के नाम से जानती है। उनसे पेशतर आपने 2 खूबसूरत आवाज़ों से आपने मुलाकात की। ख्वाजा गुलाम सरवर साहब और भाई अख्तर काशिफ साहब, इन दोनों ने अपने अलग अलग रंग दिखाए। किसी ने संजीदगी से आपको रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात की हलावतों का मज़ा चखाया और किसी ने हंगामा खेज शायरी से आपको रूशनास कराया। मैं दोनों भाइयों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इन दोनों की नगमगी में मजीद
नगमगी का जौहर अता फरमाए। हिंदुस्तान का खूबसूरत नकीब, बड़ा खूबसूरत लबो लहजे के मालिक भाई जमाल अख्तर पलामू साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस लियाक़त को सलामत रखे। दिगर तमाम उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा हैं। हाफिज़ मोहम्मद फ़िरोज़ आलम साहब क़िबला जिनकी बेशुमार मेहनतें रहीं, इनकी दावत खुलूस फ़कीर के पैरों की जंजीर बनी रही। तब तक चैन न मिला, तब तक इन्होंने कॉल करना बंद नहीं किया जब तक हम सब यहाँ पहुँच नहीं गए। काफ़ी मेहनतें, जलसा करवाना, दावत दे देना ये बहुत आसान है, मगर जब तक हर शायर और हर मुक़र्रिर जलसे के लिए पहुँच नहीं जाते हैं जहाँ जलसा होता है, तब तक जलसा कराने वालों की नींद उड़ी रहती है। पता नहीं किस खतीब की माँ बीमार हो जाए, पता नहीं किस शायर की बेटी की तबीयत खराब हो जाए, पता नहीं किस नकीब की गाड़ी छूट जाए, ये सारी परेशानियां रहती हैं। मगर हुजूर सिराजुल मशाइख अलैहि रहमतुर रिज़वान, सिराज मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान का फैजान इस जलसे पे मुकम्मल तौर पर बरस रहा है। हम देख रहे हैं रात के 2 बज जाने के बाद भी जलसों की ये हमाहमी, आपके चेहरे पर ये बेदारी। हुजूर सैयद ऐनुल हुदा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी तशरीफ फरमाए, मुर्शिदे कामिल, आपकी निगाहों के सामने इनके हवाले से मैं एक जुमला भी कहूँ तो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हुजूर फरमाते हैं, द बेस्ट ऑफ द पीपल आर द अरब्स, द बेस्ट ऑफ द अरब्स आर द कुरैश, the best of the Quraysh are the Banu Hashim, the best of the Banu Hashim my family। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं दुनिया में सबसे अच्छे लोग अरब के लोग हुआ करते हैं, अरब में सबसे अच्छे लोग कुरैश के लोग हुआ करते हैं, कुरैश में सबसे अच्छे लोग बनु हाशिम के हुआ करते हैं, और बनु हाशिम में सबसे अच्छे लोग मेरी फैमिली के लोग हुआ करते हैं, मेरी अहले बैत के लोग हुआ करते हैं, मेरे खानदान के लोग हुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है। दुनियाई सियासत का एक बेताज बादशाह वो हैदराबादी शेर असदुद्दीन ओवैसी जिस इलाके में चला जाता है, लोग उसके इस्तकबाल में पलकें बिछाते हैं और हंगामा खेज नारों के साथ असदुद्दीन ओवैसी को लोग स्टेज पर ले जाते हैं। मगर यहाँ के लोगों ने ये साबित किया कि असदुद्दीन ओवैसी अगर पार्लियामेंट में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक कानून की हिफाजत में अपनी आवाज को बुलंद करता है तो लोग उसे पलकों पे उठा लेते हैं। तो जिस ऐनुल हुदा के नाना ने पूरी शरीयत की हिफाजत की, जिस इमाम हुसैन ने पूरे कुरान की हिफाजत की, जिस इमाम हुसैन ने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन का परचम बुलंद किया, नबी का दीन बचाया, उनका नवासा मेरे इलाके में आएगा तो उनको पलकों पे क्या अपने दिल पर बैठा के हम इस्तकबाल करेंगे। हाय 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 क्या कह रहे हैं? हाय 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 The best of the people are the Arabs. The best of the Arabs are the Quraysh. The best of the Quraysh Banu Hashim. The best of the Banu Hashim are our family. मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं मेरी दुनिया एक कायनात में सबसे अच्छे लोग मेरी फैमिली के लोग हुआ करते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने खानदान की बात करते हैं। लोग अगर थोड़ी देर के लिए बात करें कि अपने खानदान की तारीफ तो हर कोई करता है, अपने खानदान की बात तो हर कोई करता है, मगर देख नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान के हवाले से मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नवासा हजरत इमाम हुसैन के हवाले से वो आदमी जिसने मुस्तफा जान रहमत का कलमा नहीं पढ़ा, जिसने नबी कौनैन की शरीयत को तस्लीम नहीं
किया, जिसने रसूल ज़ीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा कभी नहीं पढ़ा, मगर हिस्ट्री ऑफ द इमाम हुसैन मुस्तफा जान रहमत का कैरेक्टर, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का कैरेक्टर पढ़ने के बाद वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जो 20 साल जेल में जिंदगी गुजारता है, 20 साल जेल में जिंदगी गुजारने के बाद, कड़ी तपस्या करने के बाद, कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद, जब वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बोलता है, वो बोलता है आई हैव बीन लिव इन प्रिजन 20 इयर्स, मैं 20 साल जेल में रहा, इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन, जब मैं जेल में 20 साल की जिंदगी गुजारा, इस 20 साल के पीरियड में मैंने कुछ भी नहीं किया, आई हैव बीन रीड द हिस्टोरी द स्टेटस ऑफ इमाम हुसैन, मैंने इस 20 साल पीरियड में मैंने कोई लिटरेचर किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई गजल की किताब नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ करबला के ताजदार इमाम हुसैन की कहानी पढ़ी, इमाम हुसैन की तारीख पढ़ी। वो नेल्सन मंडेला बोलता है मैंने करबला की तारीख पढ़ी, इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा, तो मुझे स्पिरिचुअल पावर मिला, मुझे फंडामेंटल राइट हासिल करने का शऊर मिला। वो नेल्सन मंडेला बोलता है आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनाऊं, ये किसी और की करिश्मा साजी नहीं है, ये किसी और की मेहरबानी नहीं है, बल्कि ये करबला के इमाम हुसैन का करिश्मा है जो आज मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन के बैठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में आप तशरीफ रखते हैं, बड़े बाशऊर लोग हैं, आले रसूल की जियारत हो रही है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान के चश्मो शराब का दीदार हैं आप लायक नसीब, लायक आप लायक मुबारकबाद हैं, आप किस्मत बेदार हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर आप अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे का दीदार कर रहे हैं। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराकर कहे या रसूल अल्लाह, कोई उठक बैठक नहीं, खामोशी के साथ आप बैठे, इत्मीनान के साथ आप बैठे, इस उम्मीद के साथ कि हम जितनी देर तक बैठेंगे अपने पैगंबर के नवासे का दीदार कर रहे हैं, रसूल ज़ीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान के चश्मो चिराग की ज़ियारत से अपने आप को बहरामंद कर रहे हैं। हुजूर पर जो कुरान नाजिल हुआ है वो कुरान क्या बोलता है, कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, यू आर द बेस्ट उम्मा, ग्रांड मुस्लिम कम्युनिटी, यू एंजॉय व्हाट इज राइट एंड फॉरबिट व्हाट इज रॉन्ग, तुम बेहतरीन उम्मत निकाले गए हो, तुम्हारी शान ये है कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोका करते हो, चाहे वो बुराई करने वाला कोई हो, चाहे अपना भाई ही क्यों ना हो, अपना बाप ही क्यों ना हो। एक आलिम की जिम्मे, एक आदमी की जिम्मेदारी है कि उस बुराई को करते हुए देखे तो उसे रोके, ये हर एक की जिम्मेदारी है। कोई जरूरी नहीं है कि दीन की तबलीग एक आलिम ही करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि दीन की तबलीग एक मुफक्किर ही करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि दीन की तबलीग एक स्कॉलर ही करेगा। अगर मुस्तफा जान रहमत के दीन की समझ रखता है तो चाय बेचने वाला भी दीन की तबलीग कर सकता है, साइकिल के टायर का पंक्चर बनाने वाला भी दीन की तबलीग कर सकता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी निगाहों के सामने रखकर एक आदमी चाय बेच रहा है, चाय बेचा, एक आदमी चाय लेकर के खड़े खड़े चाय पीने लगा, उसे समझा सकता है साहब खड़े खड़े चाय क्यों पी रहे हैं, आपने नहीं सुना मुस्तफा क्या फरमाते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं गलती से भी एक कतरा पानी अगर हलक के अंदर चला जाए तो उंगली डालकर तय करना है और उसे बाहर करना, ये मुस्तफा जान रहमत का फरमान आली शान है, ये हुजूर का इरशाद गिरामी है। यानी हर कोई चाहे तो तबलीग कर सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है, मगर नबी ये कौनैन के जलसों में आकर के बैठेंगे, मुस्तफा की तालीमात की खुशबुओं से अपने आप को बहरामंद करेंगे, तब आदमी इन चीजों को जानेगा। हम जाहिल रह गए, हमारे पास इल्म व अदब का
जखीरा नहीं रहा, हमारे पास अब इल्म वाली सोच नहीं रही। हम अपने घर में बैठकर 24 घंटे पूरी दुनिया के बारे में बात करते हैं, मगर कभी अपने बारे में नहीं सोचा कि हमारी वो माएँ जिन माओं की गोद में अंबिया ने परवरिश पाई है, औलिया अल्लाह की परवरिश हुई है, उन माओं की गोद आज सुनी रह गई, इल्म से खाली रह गई वो गोद। रात भर टीवी पे निगाह जमी रहेगी और हम सीरियल देखते रहेंगे, तो कैसे हमारे समाज की इस्लाह होगी, कैसे हम अपने मुआशरे को संवारेंगे। हम जैसे लुच्चों की वजह से वो चूतिया, वो कमीना वसीम रज़वी, वो खबीस मलऊन जो न्यूज चैनल के सामने, मीडिया के सामने बयान देता है कि कुरान मुकद्दस की 26 आयतें बदलनी चाहिए, कुरान मुकद्दस की 26 आयतों को हटा देना चाहिए। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मफहूम क्या होता है, उसकी अहमियत क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की प्रोसेसिंग क्या होती है, ये उसने कभी पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की मालूमात क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब पब्लिक पर्सनल लिटिगेशन नहीं, प्राइवेट लिटिगेशन नहीं, यानी पब्लिक की सोच रखते हुए जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर कुरान की 26 आयतें बदलेगा, ये तेरे बाप दादा ने भी कोशिशें की थी, मगर कुरान का एक हर्फ, एक आयत का, कुरान का एक हर्फ भी कोई बदल नहीं सकता है, क़यामत तक नहीं बदलेगा। खुदा फरमाता है इन्ना अरदना अल-अमानता अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहा अल-इंसान। खुदा फरमाता है मैंने इस कुरान को पहाड़ों को पेश किया, मैंने इस कुरान को जमीन को पेश किया, मैंने इस कुरान को समंदर को पेश किया, मगर सबने इसके रोब को बर्दाश्त करने से इनकार किया। मगर वाक़ई इंसान, वो हमल है इंसान का एक छोटा सा बच्चा अपने सीने में कुरान लेकर के घूमता है। मैं कहता है जालिम, कुरान की 26 आयतें मिटाने की बात करता है। मैं दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं को चैलेंज करता हूँ, दुनिया के तमाम धर्म की किताबों को लाओ, जमा करो और दिल्ली के चौक पर आग लगा दो, समंदर में फेंक दो। जिस कुरान की बात कर रहे हो उस कुरान को भी और वो पुराण को भी, तुम अपने रामायण को भी, अपने गीता को भी तमाम धर्म गुरुओं से कहो दुनिया की तमाम किताबों को लाकर दिल्ली के चौक पर आग लगा दो। 20 साल छोड़ दो, 25 साल छोड़ दो, 50 साल के बाद दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं को फिर से बुलाओ और कहो कि अपने अपने धर्म की किताबें लाओ। मेरी गारंटी है दुनिया की कोई किताब दोबारा नहीं आ पाएगी, मगर मदरसे में पढ़ने वाला एक छोटा सा बच्चा अपना सीना लेकर के आगे बढ़ेगा, वो कहेगा मैं पढ़ता जाता हूँ, लिखता जा, कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा सुन, बातें समझ में आ रही है आप सबों को? कितने लोगों को समझ में आ रही? जरा जोर से हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। दुनिया की कोई किताब सामने नहीं आ पाएगी, सिर्फ ये कुरान सामने आएगा, सिर्फ ये कुरान सामने आएगा। इस कुरान को कौन मिटाएगा? मगर मुसलमान अपने नर्म और गदीले बिस्तर पर सोया रहेगा तो वो कुरान की हिफाजत कैसे करेगा? अपने बेटे को डॉक्टर बनाने की सोच, अपने बेटे को इंजीनियर बनाने की सोच, अपने बेटे को प्रोफेसर बनाने की सोच हमें खा गई। मेरे दिमाग में पैसे का नशा सवार है। मौलवी क्या कमाएगा? 5,000, 6,000, 10,000 की सैलरी होगी, इसकी औकात क्या होगी? अपने बेटे को मौलवी बनाकर क्या करेंगे? अपने बेटे को आलिम बनाकर क्या करेंगे? अपने बेटे को मौलवी बनाकर कौन सा तीर मार लेंगे? डॉक्टर बनेगा 60,000 नहीं, लाख रुपए की सैलरी पाएगा। प्रोफेसर बनेगा 60,000 की तनख्वाह उठाएगा। इंजीनियर बनेगा 50,000 रुपए तक मेरा बेटा कमाएगा। मैं कहता हूँ तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, लेक्चरर बन जाएगा, तरक्की करेगा तो क्या करेगा? साइकिल से वो बाइक खरीद लेगा, और थोड़ी तरक्की करेगा वो 4 व्हीलर खरीद लेगा, और थोड़ी तरक्की करेगा महंगी गाड़ी BMW, मर्सिडीज कारें जैसी कीमती कार खरीद लेगा, और जरा तरक्की करेगा फ्लाइट पे चढ़ करके, हवाई जहाज पे चढ़ करके सफर करेगा। इससे ज्यादा क्या तरक्की होगी? मगर जो बच्चा मदरसे में पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, उसे फ्लाइट की जरूरत नहीं, उसे बाइक और 4
फोर व्हीलर की जरूरत नहीं, बुलबुले सिदरा को छोड़कर अपने पैरों को बिछा देते हैं। परवरदिगार आलम ने नबी कौनैन की तालीम की वजह से मदरसे के बच्चों को वो कमाल दिया है कि तुम्हारे लाडले जहाज पे चलते हैं मगर मदरसे का बच्चा बुलबुले सिदरा के पैरों पे चला करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या तकरीर हो रही भाई, जिंदाबाद। सुनिए, You are the best ummah, grand Muslim community. You enjoy what is right and forbid what is wrong. तुम बेहतरीन उम्मत निकाले गए हो। तुम्हारी शान ये है कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, तुम लोगों को बुराई से रोका करते हो। 11वीं शरीफ का लंगर करने वाला अगर खड़ा खड़ा पेशाब करेगा तो हैरत नहीं होगी क्या? मुस्तफा के नाम का नारा लगाने वाला जलसे में अगर वो जलसों की अहमियत नहीं जानेगा तो किसको बताएंगे हम? किसी दूसरे को बात में बोलना नबी के जलसों की अहमियत क्या होती है, मुस्तफा जान रहमत की तालीमात की अहमियत क्या है, ये हमें सीखने की जरूरत है, ये हमें मालूम है। शादी में दावत है, वलीमे में जाना है, एक दिन पहले ही अपनी बीवी को बोल दिया मेरे कपड़े आयरन हो जाने चाहिए, मेरा कपड़ा साफ सुथरा हो जाना चाहिए, वलीमे में जाना है, वलीमे की दावत है। ए जालिम, वलीमे में जाने के लिए एक महीना पहले, एक हफ्ता पहले ही बीवी को बाखबर कर दिया। मगर ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, हमने 3000 रुपए का जूता खरीद लिया, 1500 रुपए का जींस खरीद लिया, 50 और 500 रुपए का शर्ट खरीद लिया, मगर 10 रुपए की टोपी खरीदने की औकात न हुई। चले आए सुबह सुबह मुंह उठाकर इमाम साहब से टोपी मांगने के लिए, हजरत टोपी है क्या, हजरत इत्र है क्या? एक महीना रोजा रखने के बाद इतनी तौफीक नहीं हुई। ईद की नमाज किसके लिए है? जींस पहनने वालों के लिए, सिर्फ शर्ट पहनने वालों के लिए नहीं, रोजेदारों के लिए। रोजेदार असल में वो है जिसको नबी की सुन्नतों की फिक्र हो, जिसको नबी की तालीमात की फिक्र हो, जिसको मुस्तफा जाने रहमत के कैरेक्टर की फिक्र हो। तुम्हें तो ये बोलना चाहिए था, जूता नबी ये कौनैन फरमाते हैं तुम्हें अच्छा कपड़ा पहनने का हुक्म दिया है मुस्तफा ने, महंगा कपड़ा पहनो ये किसने कहा तुमको? मुस्तफा ने कहा कपड़ा ऐसा पहनो जिससे तुम्हारा लुक अच्छा हो, तुम्हारा गेटअप अच्छा हो। 5000 रुपए का ब्रांड वाला जूता पहनने के लिए किसने कहा? 3500 रुपए वाला ब्रांड लेकर के ये ब्रांड की बात करते हो, ये ब्रांड कोई मायने नहीं रखता है। ब्रांड तो क़यामत के दिन पता चलेगा जब खुदा फरमाता है यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह फअम्मा लज़ीना अस्वद्दत वजूहुहुम अकफरतुम बअद ईमानिकुम। खुदा फरमाता है यहाँ के गोरापन से ज्यादा गुरूर करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ गोरा होकर के काले करतूत है, क़यामत के दिन चेहरा काला हो जाएगा। और अगर यहाँ कोई काला है, मुस्तफा की सुन्नतों की तामील करता है, तो क़यामत के दिन चेहरा चांद से भी ज्यादा चमकीला। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खुशबू है अगर हम नहीं महसूस करेंगे तो राजपूत की औलाद, बरहमन की औलाद, उन्हें इन सब चीजों की क्या फिक्र पड़ी है? वो भी कोशिश करने लगे। अब मुस्तफा की तालीमात, ये मुसलमान कौन है जो अपने नबी पर जान देने की बात करता है? डॉक्टर जॉन बोलता है आफ्टर 5 years ऑफ रिसर्च। हे बाबू, हेलो भाई साहब, वेयर यू गोइंग सर? व्हाट हैपेंड टू यू? Are you ready to listen? सुन रहे हैं? कितने लोग सुने? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। डॉक्टर जॉन बोलता है कि वो बोलता है कि आफ्टर 5 years ऑफ रिसर्च आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट मुस्लिम्स हैव अ ग्रेटर लव फॉर देयर नबी देन देयर रिलीजन ऑफ इस्लाम। वो बोलता है मैंने मुसलमानों के ऊपर 5 साल तक इन्वेस्टिगेशन किया, 5 साल तक मैंने तहकीक की। 5 साल तहकीक करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वो पैगंबर आज़म से मोहब्बत करता है, रसूल अमीन से मोहब्बत करता है। अगर हम खाने काबा के सामने सर झुकाते हैं तो खाने
काबा का एहतराम मुस्तफा ने बताया। नबी ना होते तो खाने काबा का एहतराम कौन बताता? हुजूर ना होते तो सफा और मरवी की हुर्मत को, सफा और मरवा की हुर्मत कौन बताता? हुजूर ना होते तो हजरत अस्वद का मकाम कौन बताता? ये सारी तालीमात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है। एक मुसलमान को चाहिए कि पूरी जिंदगी नबी कौनैन की तालीमात के बारे में सोचे। दूसरे लोग आज नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर गौर कर रहे हैं, मगर मुसलमान यहाँ वहाँ की बात करेगा। हमारे समाज का छोटा बच्चा 5 साल 6 साल की उम्र का बच्चा चौक और चौराहे पर बैठकर पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है। ये बाप नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की लाइफ के बारे में सोचे, अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचे। मेरा बेटा अगर मोबाइल से जेब से निकाल कर मेरा बेटा अगर मोबाइल का पैटर्न लॉक खोलता है तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अपने बेटों के अगर अक्ल पर तुमको इतना नाज है तो जरा कोशिश करो कि मेरा बेटा नबी कौनैन की तालीमात के हवाले से, इबादत के हवाले से कितना जागरूक है। कभी कभी बुजुर्गों के बारे में बैठकर अपने बच्चों को कहानी सुनाए, बुजुर्गों की कहानी बताएं, बुजुर्गों की कहानी सुनाएं, बताएं कि सिराजुल मशाइख कौन थे, बताएं कि सिराज मिल्लत कौन थे, बताएं कि आला हज़रत कौन थे। तुम्हारा बच्चा जानता है कि सलमान खान कौन है, तुम्हारा बेटा जानता है कि शाहरुख खान कौन है, ये कौन है बॉलीवुड के स्टार। इनको तो मुसलमान बोलता है, ये मुसलमान के नाम पर कलंक का बदनुमा दाग है, मुसलमान के नाम पर कलंक का टीका है। कौन है वो सलमान खान? उसकी क्या हकीकत है मेरे सामने, उसकी क्या हकीकत है हमारे सामने? वो सलमान खान करोड़ों में तो खेल सकता है, मगर जो दीवानगी दीवानों के दिल में सैयद ऐनुल हुदा के लिए है, वो दीवानगी क़यामत तक सलमान खान हासिल नहीं कर पाएगा। वो जुनून, वो इश्क जो दीवानों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है, हजरत सिराजुल हुदा अलैहि रहमत के नवासे हुजूर सैयद ऐनुल हुदा के ताल्लुक से वो जुनून कहाँ पाएगा? वो इश्क कहाँ पाएगा? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, इन बुजुर्गों की मेहनतों ने, इन बुजुर्गों की काबिशों ने तुम्हें यहाँ तक लाकर पहुँचाया है। तो याद रखें, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से गौर करें और कभी भी अपनी जिंदगी के बारे में ये सोचें कि हमको करना क्या है, हम कौन सा काम करेंगे कि हमको मुस्तफा जान रहमत की रजामंदी मिल जाएगी। हमारे बेटे की शादी हो रही है, शादी के मौके से मेरा बेटा बोल देता है हमको कि शादी में डीजे नहीं आएगा तो शादी नहीं करेंगे, लड़कियां नाचने वाली नहीं आएंगी तो शादी नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ शर्म नहीं आती है? बाप अपने बेटे के इस जुर्म को लोगों के सामने बयान करता है। मैं कहता हूँ जालिम, ये तेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात कैसे नहीं मानता है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे मुंह पर थूकने कैसे लगा। मेरा विजदान बोलता है तुमने नबी की नाफरमानी करनी शुरू कर दी तो तुम्हारे बेटे को खुदा ने गद्दार बना दिया, तुम्हारे बेटे को तुम्हारे खुदा ने नाफरमान बना दिया। तुम आज से मुस्तफा का फरमा बरदार बन जाओ, खुदा उम्र भर तुम्हारे बच्चे को तुम्हारा फरमा बरदार बना दे। वाह 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 वाह। अगर हमारे बच्चे अगर हमारी बात नहीं मानते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कसूर हमारा है। शादी का कार्ड छप जाता है, शादी का कार्ड छपते ही एक लिस्ट तैयार होती है, किसको दावत देनी है, किसको दावत नहीं देनी है, किसको बुलाना है घर में, किसको नहीं बुलाना है, शादी में किसको इनविटेशन कार्ड देना है, किसको नहीं देना है, इसकी लिस्ट तैयार होती है। फला चचा को दावत देनी है या नहीं देनी है। अंदर से बूढ़ा आदमी आवाज देता है नहीं नहीं, ये शादी खुशी का मौका है, इसमें किसी को नाराज नहीं करना है। फला चचा से 2 साल तक बात नहीं हुई, उसको भी दावत दी जाएगी। पांव पकड़ने की जरूरत पड़ेगी, पांव पकड़ लेंगे मगर उसको बुलाएंगे, खुशी का मौका है लाएंगे। फूफा नाराज था उसको बुला लिया, बहनोई नाराज था उसे बुला लिया राजी करके, चचा नाराज था उसे राजी करके बुला लिया। मगर इस शादी से जिसको सबसे ज्यादा राजी होना चाहिए था वो मेरे मुस्तफा है। हमने डीजे ला करके मुस्तफा को नाराज कर दिया, हमने डीजे लाकर खुदा को ही नाराज कर दिया। तुमको तो अपने लाडले से कहना चाहिए था मेरा बेटा हमने तुम्हारी बात मानी, चचा को राजी कर लिया, तुम्हारे फूफा को राजी कर लिया, तुम्हारे बहनोई को राजी कर लिया, मगर डीजे ले आऊंगा तो मुस्तफा नाराज हो जाएंगे। अगर तू नाराज होता है तो इसकी कोई फिक्र नहीं है, तू नाराज हो ना हो, मुस्तफा नाराज ना हो, मैं तुमको राजी नहीं,
मुस्तफा को राजी करूं। वाह वाह जिस भैया, दिन एक नारा हो हमारी जाए, सोच नारा हो है। जाए, नारा हो जाए, जरा खड़े होकर जिंदाबाद। वाह वाह वाह, थोड़ी सांस मिल जाती है भाई। जिंदाबाद। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। एक बार अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते सिर्फ और सिर्फ हमें मुस्तफा की तालीमात के बारे में सोचना चाहिए, नबी ये कौनैन की सुन्नतों के बारे में सोचना चाहिए। नहीं देखा तुमने दो सहाबी रसूल सफर में हैं, सामने नदी आ गई, एक सहाबी नदी को क्रॉस कर गए, दूसरे सहाबी खड़े हैं। वो सहाबी जो नदी क्रॉस कर गए दूसरे सहाबी से पूछते हैं नदी में पानी उतना ज्यादा नहीं तो खड़ा होकर तमाशा देख रहा है, नदी में पानी कम है, क्रॉस क्यों नहीं करता है? वो सहाबी रसूल फरमाते हैं मैं जानता हूं नदी में पानी कम है, मगर मैं ये सोच रहा हूं कि आज से कुछ दिनों पहले मुस्तफा इस रास्ते से गुजरे थे। मैं ये सोच रहा हूं कि जब नबी कौनैन जब इस नदी को पार किए होंगे, क्रॉस किए होंगे, तो मुस्तफा ने पहले कौन सा पांव दाखिल किया होगा? जो पांव नबी ने दाखिल किया होगा वही पांव मैं भी दाखिल करूंगा, ताकि नदी भी पार कर जाऊं और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाए। इसे बोलते हैं सुन्नत की तलाश, इसे बोलते हैं सुन्नतों की खोज। 24 घंटे गुनाह के दलदल में डूबने वाले आदमी को कहां से इन बातों का एहसास होगा? शादी ब्याह के मौके से जो सरासिमगी और बेचारगी है, इमाम साहब को मुंह चिढ़ाते हैं लोग। इमाम साहब 5 मिनट के लिए आइए, बताओ शादी के मौके से इजाब कबूल सिर्फ एक शरई रस्म है, उसके अलावा कौन सी रस्म बाकी रह गई है मुसलमानों के घरों में? मुसलमानों की शादियों में कोई तरीका हो तो बताओ। 5 मिनट के लिए इमाम साहब आएंगे, जाकर लड़की से इजाजत लेंगे, आकर खुतबा पढ़ेंगे, इजाब कबूल करवा देंगे, उसके बाद इमाम की जिम्मेदारी खत्म। ऐसे ऐसे रसूमात सामने आते हैं। शादी से पहले नौशा को ले आया घर ला करके उसको बैठा करके उसकी जितनी सास बनने वाली है वो तमाम औरतें उसका गाल सेकेंगी, उसकी सालियां उसके साथ मजाक करेंगी। मैं कहता हूँ ये हिंदुआना रीति रिवाज तुमने कहां से उठा कर लाया? मुस्तफा की तालीम में कोई ऐसा चैप्टर हो तो बताओ। अभी निकाह हुआ ही नहीं है, ये औरत जाकर गाल सेक रही है, कौन है ये उसके लिए अजनबिया है, वो मर्द उसके लिए अजनबी है, ये दोनों के लिए पर्दा लाजिम है। फिर कौन सा रिश्ता लेकर औरतें जाती हैं, जाकर के उसके साथ ये रस्म अदा करती हैं? सालियां जूते छिपाई की रस्म अदा करती हैं। ये कौन है? मजाक का घिनौना खेल। तुमको पता है नबी ये कौनैन पर जो कुरान नाजिल हुआ है उस कुरान की तालीमात क्या है? हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्त। खुदा फरमाता है यानी हमारे समाज में इतना गंदा रिवाज, यानी मेरी नानी से मैं मजाक करूंगा, मेरा नाना मेरी बहन से मजाक करेगा, यानी नाना नवासी से मजाक करेगा, पोता दादा से मजाक करेगा, दादी पोते से मजाक करेगी। ये गंदी रस्म तुमने कहां से लाया? खुदा फरमाता है तुम पर हराम की गई तुम्हारे माए। क्या मतलब? मेरी माँ मुझ पर हराम है, कभी भी शादी नहीं हो सकती है, हमेशा के लिए मेरी माँ मुझ पर हराम है, कभी भी निकाह नहीं होगा। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, मेरी माँ की माँ नानी, उसकी माँ, ये सिलसिला जहां तक जाएगा ये सब के सब मेरे लिए हराम है। वो बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां, मेरी बेटी की बेटी, उसकी बेटी, ये सिलसिला जहां तक जाएगा सब के सब मेरे लिए हराम है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनें, व अखवातुकुम व अम्मातुकुम, तुम्हारी फूफियों, व खालातुकुम, तुम्हारी खालाएं, व बनातुल अख, भाई की बेटी, व बनातुल उख्त, बहन की बेटी, व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दानुकुम, और वो माए जिसने तुम्हें दूध पिलाया। मैं कहता हूँ नबी की तालीमात को अपनाने वाला आदमी वो कैसे हिंदुओं का कल्चर अपनाने लगा, वो कैसे हिंदुओं की रस्म अपनाने लगा। जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी
नागासाकी पर जब परमाणु बम फेंका था तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था, स्टेटमेंट दिया था, मैंने सोचा था अमेरिका अक्लमंद है, उसको नागासाकी पर और हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंकने की जरूरत क्या थी? अगर उस मुल्क को बर्बाद ही करना था तो हिंदुस्तान से 4 बरहमन को लाकर बसा देता तो वो मुल्क ऐसे ही तबाह हो जाता, वो मुल्क ऐसे ही बर्बाद हो जाता। बम फेंकने की जरूरत क्या थी? ये कौन बोलता है? न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर बोलता है। यानी हमने जो कल्चर अपनाया है, इस कल्चर में बुराई ही बुराई है। दुनिया की तमाम तरीके एक तरफ और आमना के लाल का तरीका एक तरफ। दुनिया के तमाम तरीकों पर आमना के लाल की तालीमात का गोशा भारी हो जाए। वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत खूब पैगाम, जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, जलसा। वाह, सुन रहे कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। तुमको खुदा ने बेहतरीन उम्मत करार दिया यार, तुमको तो सोचना चाहिए। खुदा बोल रहा है, कोई आम आदमी बोले तो एक बात समझ में आती है। खुदा ने फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। और एक बात मैं बताता हूँ, सुनो, इस जलसे में खतीब कौन आएगा ये आपने सोचा, इस जलसे में शायर कौन आएगा ये आपने सोचा, इस जलसे में नकीब कौन होगा ये आपने सोचा, इस जलसे में पीर साहब आएंगे ये आपका प्लान था। मगर आप दुनिया में आएंगे, आपको नबी का दामन मिल जाएगा, नबी की गुलामी मिल जाएगी, नबी का कलमा मैसर हो जाएगा, मुस्तफा की शरीयत मिल जाएगी। ये किसने सोचा था? पैदा होने से पहले आपने सोचा था क्या? पैदा होने से पहले मेरे बाप ने सोचा था क्या? ये किसने सोचा था? किसी ऐसे घर में भी पैदा हो सकते थे हम जहाँ के लोग मंदिरों में घंटी बजाते हैं, किसी ऐसे घर में भी पैदा हो सकते थे हम जहाँ नबी का नाम सुन करके लोग चिढ़ते हैं, मुंह बनाते हैं। मगर खुदा का शुक्र है, ऐसे घर में पैदाइश हुई जहाँ के लोग नबी का नाम सुनते हैं तो अपने अंगूठे को चूम कर आंखों से लगाते हैं। ऐसे घर में पैदाइश हुई जहाँ के लोग मुस्तफा का नाम सुनते हैं तो मचल जाते हैं। ये कमाल किसने दिया? ये किस्मत, ये मुकद्दर इतनी बेदार और इतना ताबनाक किसने बनाया? किसने सोचा? ये हम में से किसी ने नहीं सोचा। ये तो अल्लाह का फजल है, खुदा का इनाम है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम कोई दूर पर गए खुदा से बात करने के लिए, कहा परवरदिगारा मैंने तौरात में एक उम्मत का तज़किरा पढ़ा है, वो उम्मत मुझे बड़ी अच्छी लगी, मौला उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। सुनो खुदा का जवाब, खुदा फरमाता है मूसा उस उम्मत को मैं तेरे हवाले कैसे कर दूं? उसे तो मैंने अपने हबीब के लिए रखा है। वाह 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 वाह, हबीब के लिए रखा है। यानी हमारी शान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए मुस्तफा जान रहमत का इंतखाब फरमाया। यह मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन जो हमारे हाथ में आया है, ये किसी और का एहसान नहीं है, मुस्तफा जान रहमत का एहसान है। और फिर हम अपनी जिंदगी आजादाना तरीके से जिए। अल्लाह फरमाता है आया सबुल इंसान अन युतरका सुदा, ये इंसान क्या गुमान करते हैं ये ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है हम बैंक में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, सीसीटीवी कैमरा का बोर्ड देखते हैं तो सारे लोगों की रूह कांपती है? नहीं नहीं, कोई गलती मत करना, कहीं पर हाथ मत बढ़ाना, किसी लड़की से फ्लर्ट मत करना। सीसीटीवी कैमरे की निगाह में महफूज हो जाओगे, कैमरे में कैद हो जाओगे। मैं कहता हूँ जालिम, सीसीटीवी कैमरे का इतना डर है तो ये जो दाएं और बाएं तरफ किरामन कातिबीन बैठे हुए, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, इसका डर कहाँ चला गया? रात की तन्हाई में गुनाह करता है, रात के सन्नाटे में गुनाह करता है। क्या लगता है ये फरिश्ते सिर्फ नेकी और बदी लिखते हैं? ये लाइव टेलीकास्ट क़यामत के दिन होगा, दिखाया जाएगा। बंद कमरे में जो तुमने जुर्म किया, जो तुमने गुनाह किया, वो सारे के सारे चढ़ाई क़यामत के दिन मंजरे आम पर आ जाएंगे। तुम्हारा मुंह यहाँ बोलता है, वहाँ मुंह बंद हो जाएगा, उसके अलावा जिस्म का सारे पार्ट बोलेगा। खुदा फरमाता है अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। अल्लाह फरमाता है आज तेरे मुंह पर ताले लगा दिए जाएंगे, तुम्हारा पांव तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, तुम्हारा हाथ तुम्हारे खिलाफ। यानी बॉडी का हर एक पार्ट, जिस्म का हर एक हिस्सा हमारे खिलाफ होगा। यानी कोई हमारे काम नहीं। कौन हमारे काम आएगा? जब हमारी बॉडी का पार्ट ही हमारे साथ नहीं हुआ तो कौन हमारा साथ देगा? कोई
साथ दे न दे, वो आमना का लाल हमारा जरूर साथ देगा। मुस्तफा जाने रहमत साथ देंगे। मस्जिद से निकलकर मत पूछो कि कितना स्कोर हुआ बांग्लादेश का, मत पूछना कि फला क्रिकेटर ने धोनी ने स्कोर कितना किया, ज़हीर खान ने कितना विकेट लिया। ये सारी बातें मस्जिद से निकलकर पूछते हैं, शर्म नहीं आती है? कौन है वो ज़हीर खान, कौन है वो कैफ, कौन है वो सामी, कौन है वो धोनी जो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता है और तुम मस्जिद से निकलकर उसके बारे में पूछते हो उसका स्कोर कितना हुआ। मगर मदीने में एक इंसान आराम कर रहा है, तुम उन्हें याद करो ना करो, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते जिंदगी के हर एक लम्हे में मुस्तफा तुम्हें याद किया कर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, अज़मत मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा, अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी। कभी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के बारे में सोचिए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात के बारे में सोचिए। अभी मेरे नाम का ऐलान हो रहा था, मेरे नाम के ऐलान हो रहे थे, उसी वक्त हजरत ने चुपके से मेरे कान में कहा, ये देखिए मिल्लत का दर्द, ये होता है समाज का दर्द। साहब बहुत सारे मशाइख को हमने देखे, बहुत सारे पीरों को मैंने देखा जो सिर्फ अपने नजराने की भूख मिटाते हैं, जो सिर्फ अपने मुसाफिर के बारे में सोचते हैं। मगर सिराजुल हुदा अलैहिर्रहमा ने के खानदान का एक चश्मा चिराग सैयद ऐनुल हुदा है जो यहाँ बैठ कर मेरे कान में कहते हैं, हजरत जहेज के बारे में जरूर टच कीजिएगा, जहेज के बारे में जरूर बोलिएगा। ये होता है मिल्लत का दर्द, ये होती है समाज की फिक्र। बेंगलोर और कर्नाटक की धरती पे आयशा नाम की उस लड़की ने जो जहेज की वजह से तबाह होकर साबिरमती की गोद में जो अपने आप को छलांग लगा दी, वहां जाकर कूद कर जान दे दी। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, वो बेवकूफ लड़की थी जो न्यूज में, वो बेवकूफ लड़की थी जो वीडियो बनाकर अपनी वीडियो शूट करके अपनी मौत की क्लिप बना करके लोगों के सामने वायरल कर दी, दुनिया से चली गई। वो कायरता का काम किया उसने। खुदकुशी हराम है, खुदकुशी करने की इजाजत नहीं है, मगर बताओ उसके लिए मजबूर किसने किया? तुम जैसे लुच्चों ने उसे मजबूर किया, तुम जैसे बेगैरतों ने उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया। मैं कहता है जालिम, वो तो एक आयशा दुनिया से चली गई, मगर आज तो जो सांसें ले रहा है इसमें जरूर किसी न किसी आयशा का हाथ होगा, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो। तुमने किस पर जुल्म ढाया है? नबी कौनैन फरमाते हैं, कंजुल माल की हदीस से पाक है, बेटियों का एहतराम करो। जब बेटा पैदा होने वाला होता है तो खुदा फरमाता है, दुनिया में जा रहे हो जाओ, अपने बाप के बुढ़ापे का सहारा बनना। मगर जब बेटी पैदा होने वाली होती है, खुदा फरमाता है, मेरी बंदी जाओ, दुनिया में तुम जाओगी, तेरे बाप का सहारा मैं बनूंगा, तेरे बाप के बुढ़ापे की मदद मैं करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, अपने समाज के बारे में ये किसने गंदा कर दिया? इस समाज को ये किसने इस तहजीब को खराब किया? नबी कौनैन ने इस गुलशन को आबाद किया। बड़ी मेहनतें की थी मुस्तफा ने, बड़ी मशक्कतें की थी मुस्तफा ने, मगर वो तमाम तालीमात मुस्तफा जाने रहमत की हमने भुला दिए और हमने आजादाना कल्चर को अपनाया। मेरे घर में बच्चा पैदा होता है, देख जरा उस बेहया आदमी के मुंह को, उसके चेहरे को। बेटा पैदा होता है तो रसगुल्ला बांटता है, बेटी पैदा होती है तो उसको चीनी तक तकसीम नहीं करने की तौफीक होती है, वो बोलता है बेटी हुई है। मैं कहता हूँ जालिम, खुदा के फैसले का मुनकिर हो रहा है तू। खुदा फरमाता है, यखलुकु मा यशाउ इनातम व यहबु लिमन यशाउ दुकुर औ युज़व्विजुहुम दुक्रानम व इनाता व यजअलु मन यशाउ अकीमा। खुदा जिसे चाहता है बेटा देता है, खुदा जिसे चाहता है बेटी देता है, या फिर जिसे चाहता है खुदा दोनों देता है किसी को, या फिर जब खुदा की मर्जी होती है तो किसी को ना बेटा देता है ना बेटी देता है, उसे पांच रख दिया जाता है। ये खुदा फरमाता है, उस औरत का कसूर क्या है? उसके साथ नाइंसाफी तुमने की। एक बच्ची पैदा हुई, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, दुनिया की तालीमात कौन मुस्तफा की तालीमात का मुकाबला करेगी? लोग आज बोलते हैं लेडीज फर्स्ट का नारा लगाते हैं। ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बहुत पहले बेटियों के हवाले से अपने समाज को जागरूक किया था। मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर, मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बेटी को अपने कलेजे से लगाकर लोगों को यह पैगाम दिया, कभी भी किसी हाल में अपनी बेटी को नाराज मत करना। पूछ सिद्दीक अकबर से, खुदा के बाद तू सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता है? सिद्दीक अकबर का जवाब होगा, मैं खुदा के बाद सबसे ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करता हूँ। पूछ उमर फारूक से कि खुदा के बाद आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? उमर फारूक का जवाब होगा, खुदा के बाद मैं सबसे ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करता हूँ। उस्मान गनी से पूछो यही जवाब, हजरत अली से पूछो यही जवाब। दुनिया के नबी कौन के जितने सहाबा हैं उन तमाम सहाबा से पूछो कि खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? एक जवाब होगा सबका, चाहे वो गौसे आजम हो, चाहे वो हजरत अली हो, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे हुजूर आला हजरत हो, चाहे हुजूर सैयद सिराज मिल्लत अलैहि रहमा हो, सबका एक जवाब, खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत मुस्तफा से। मगर पूछ मुस्तफा से, ए मुस्तफा, सिद्दीक अकबर खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे करते हैं, उमर खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे करते हैं, उस्मान हो या हजरत अली खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे करते हैं। मगर ऐ मुस्तफा, खुदा के बाद आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? तो मुस्तफा फरमाते हैं, खुदा के बाद मैं सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करता हूँ वो कोई दूसरा नहीं, वो मेरी बेटी फातिमा है, उनके बेटे इमाम हुसैन और हसन हुसैन। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, जोर से बोले, जोर से, ताकि बेदारी आ जाए, सुस्ती दूर हो जाए, तंदुरुस्ती आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के हवाले से कौन सोचेगा? हम मुसलमान हैं, हमें सोचना चाहिए। रसूल ज़ी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के हवाले से एक मुसलमान होने के नाते हमें सोचना चाहिए। मेरे घर में हमारी बीवियां अगर मुस्तफ़ा की तालीमात को छोड़ती है, हमारी बीवियां, हमारी बेटियां 1 महीने का रोजा रखकर, सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ लगाकर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। तकरीबन 40 या 45 मिनट तक मेरी तकरीर हो गई और 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू होगी। एक बार और अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराकर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। रमजान का 1 महीना रोजा रखने के बाद, 1 महीने का रोजा रखने के बाद हमारी बेटियां, हमारी बीवियां, हमारी बहनें जब ईद की शॉपिंग के लिए जाती हैं तो देखना ड्रामा, देखना तमाशा, हमारा ज़मीर हमें झिझोड़ता क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं अपने एहसासात को जगाते हैं? हमने अपनी बेटी को भेज दिया शॉपिंग मॉल, गई शॉपिंग करने के लिए, वो लड़की बोलती है मुझे करीना का ड्रेस चाहिए, मुझको सानिया मिर्जा का ड्रेस चाहिए, मुझको गरारा और शरारा वाला ड्रेस चाहिए। मैं कहता हूँ बेवकूफ लड़की, 1 महीने का रोजा रखकर बर्बाद करने चली गई, ईद की शॉपिंग करने के लिए गई है। तुमको तो अपने बाप से कहना चाहिए था, मेरे अब्बा हुजूर, दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है। 1 महीना रोजा रखकर बाजार में जाकर अपने चेहरों की नुमाइश करके अपना रोजा बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे कोई जरूरत नहीं है सानिया के ड्रेस की, मुझे कोई जरूरत नहीं है कैटरीना कैफ की ड्रेस की, मुझे वो ड्रेस ला करके दीजिए जो ड्रेस मुस्तफा की बेटी फातिमा पहना करती थी। वो ड्रेस दे दीजिए मुझको जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खुशबू लेकर मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वाली शहजादियां, वो शहजादियां ने इस्लाम जिस तरीके पर चलती थी उस तरीके पर हमको चलना है। हम रात को घर लौटते हैं, दुकान बढ़ा करके, फैक्ट्री से काम करके, मजदूरी करके घर लौटते हैं, अपनी बीवी को बोलते हैं खाना दीजिए, खाना दो, तो मेरी बीवी बेवकूफी का मुजाहरा करती है और हम तमाशा देखते हैं। मेरी बीवी बोलती है रुक जाइए ना, अभी जो कुमकुम सीरियल चल रहा है उसका आखिरी प्रचार चल रहा है, सास बहू वाला सीरियल आखिरी प्रचार चल रहा है। मैं कहता है लुच्ची, तुमको कुमकुम के सीरियल की पड़ी है, तुमको सास बहू की कहानी वाले सीरियल की पड़ी है, तुमको तो अपने शौहर से यह कहना चाहिए था मेरे सरताज रुक जाइए ना, खाना चाहिए, मैं खाना अभी देती हूँ, मगर ईशा की नमाज मैंने अब तक नहीं पढ़ी है।
है। आप भी ईशा की नमाज पढ़ लीजिए, मैं भी ईशा की नमाज पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जब खाना दूंगी तो उस खाने में बरकतें भी और लज्जतें भी खुदा आसमान से अता फरमाने वाले। वाह 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 वाह। खाने में बरकत भी होगी, उस खाने में लज्जत भी होगी। मगर सीरियल देख देख कर खाना बनाएगी, टीवी पे निगाह जमा के टीवी को देख देख करके जब खाना बनाएगी, चाय बनाएगी, उस खाने में जायका कहां से आएगा, उस खाने में लज्जत कहां से आएगी। नबी ये कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, हमें इन बातों का एहसास होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है यहाँ बैठकर मैं गला फाड़ता रहूं। हर आदमी सुबह चाय की दुकान पर जाकर बोले फला मौलाना की तकरीर अच्छी हुई, मगर एक आदमी भी इस्लाह पर अमल करने के बारे में नहीं सोचेगा तो क्या फायदा गला फाड़ कर तकरीर करने से। अगर कमेटी में 25 लोग हैं, उन 25 लोग अगर 50 साल से जलसा करवा रहे हैं, उन 25 लोगों में एक आदमी भी किसी जलसे में बैठ करके नमाज पढ़ने का आदी न बन पाया, जहेज न छोड़ पाया, सूदखोरी से तौबा न किया, शराब पीने से तौबा न किया, तो बताओ जलसों का फैजान कहाँ गया। बुजुर्गाने दीन से अपने आप को जोड़ देने का फैजान कहाँ चला गया। मेरे घर में पीर साहब आएंगे, पीर साहब मेरे घर में ठहरेंगे, ये शौक तो जागता है मेरे दिल में, हजरत मेरे घर में कयाम करेंगे। मगर कभी हमने ये नहीं सोचा कि हजरत खुश किससे होंगे। मैं अपने घर में एसी लगाऊंगा उससे खुशी होगी, मेरे घर में बिस्तर में मोटा गद्दा लगेगा उससे खुशी होगी। एक जो सच्चा पीर होता है वो अपने मुरीद के घर में एसी की हवा से खुश नहीं होता। जो सच्चा पीर होता है वो मोटे गद्दे से खुश नहीं होता। पीर असल में जो सच्चा पीर होता है वो अपने मुरीद के कैरेक्टर से खुश होता है। वो देखता है मेरे किस मुरीद के चेहरे पे दाढ़ी है, मेरा कौन सा मुरीद 5 वक्त नमाज की पाबंदी करता है, मेरा कौन सा मुरीद दुनिया के तमाम मशाइख की बातें छोड़ अपने पीर के कैरेक्टर पर चल। मैंने देखा हुजूर सैयद ऐनुल हुदा का कैरेक्टर हम लोग तो पहचान भी नहीं पाए, इतने आम तरीके से मिले कि हम लोगों को लगा ही नहीं कि यही सैयद ऐनुल हुदा है। हम लोग तो कुछ और ही समझ बैठे। एक आम आदमी, ये होता है अखलाक, ये होती है अखलाक की करिश्मा सादी। यानी ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं आले रसूल हूँ, मैं नबी कौनैन के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा कैरेक्टर बोलेगा कि मैं किसका चश्मो चराग हूँ, मेरा किरदार बोलेगा मैं किस घराने से ताल्लुक रखने वाला हूँ। हुजूर आला हज़रत ने खुशबू से पहचान लिया, मगर हमारे अंदर इतने कमालात कहाँ हैं कि हम खुशबू से पहचान पाएंगे। हम तो कैरेक्टर से जानेंगे, हम तो अखलाक की खुशबू से पहचानेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमामों को सलामत रखे। आप लोग इतनी देर तक बैठे हैं अपने मसाइख की मोहब्बत में बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि खुदा आप तमामों को कल क़यामत के मैदान में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। और 2 मिनट सुनेंगे, और 2 मिनट ज्यादा नहीं सुनेंगे। कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ जाकर कहें यार। वाह वाह वाह। और कहें या हबीब अल्लाह। वक्त काफी हो चुका है, 3 बज चुके, बल्कि 3 से भी 3 बजने वाले हैं। इतनी रात तक जलसा चल जाना ये यकीनन आपकी जवां मर्दी, आपके जज्बे को सलाम करने का मन करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बे को सलामत रखे, आपके शऊर को अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद बेदारगी के साथ तवानाई अता फरमाए। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इस एहसास के साथ याद रखें, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपके पैगंबर के ताल्लुक से अच्छी सोच रखेंगे। आपके पैगंबर के बारे में लोग अच्छा सोचेंगे। वो ये सोचेंगे जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके पैगंबर का कैरेक्टर कितना अच्छा होगा। नहीं देखा तुमने आज से 5-6 महीना पहले, आज से 1 साल 1.5 साल पहले, 5-6 महीना नहीं 1 साल 1.5 साल पहले अब्दुल रहमान नाम का टीसी ट्रेन में है जो टिकट चेक करने वाला है। एक डॉक्टर अपनी डिलीवरी पेशेंट वाइफ के साथ सफर कर रहा है। 2 टिकटें ली थी दोनों ने, उनमें से एक भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ, दोनों की दोनों टिकटें वेटिंग लिस्ट में ही रह गई। डॉक्टर अब्दुल रहमान टीटी से मुलाकात की, डॉक्टर ने अब्दुल रहमान टीटी से मुलाकात किया। माशाअल्लाह।
मुलाकात किया, सुनिएगा मेरी आखिरी बात होगी। मुलाकात किया, कहा टीटी साहब एक बर्थ का इंतजाम कर दीजिए, मेरी बीवी डिलीवरी पेशेंट है, सफर करने में काफी परेशानी हो रही है, गाड़ी में काफी रश है, काफी भीड़ है। अब्दुल रहमान टीटी ने कहा परेशान मत होइए, 10 से 15 मिनट का वक्त दीजिए मुझको, मेरे हिस्से में जो बोगियां हैं उन बोगियों को चेक करके वापस आता हूँ। 15 मिनट के लिए चला गया, बोगी चेक करके आया, लौट कर आता है, कहता डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से मैंने आपके लिए एक बर्थ का इंतजाम कर दिया है, उस बर्थ पे अपनी बीवी को सुला दीजिए, जो डिलीवरी पेशेंट है उसको सुला दीजिए, और आप भी वहीं साइड में बैठ करके सफर कर लीजिए, आसानी के साथ सफर कट जाएगा। वो डॉक्टर अपने जेब से नोट की गड्डी निकालता है, शुक्राने के तौर पर उसे कहता ये लीजिए। डॉक्टर ने कहा ये, टीटी ने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहा ये पैसा है। कहा पैसा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? कहा आपने मेरे लिए इतना मुश्किल से बर्थ का इंतजाम किया, पैसा नहीं दूंगा मैं, ये मेरा हक बनता है। अब्दुल रहमान टीसी बोलता है आप क्यों दे रहे हैं? ये तो मेरी जिम्मेदारी थी, और जो मैंने किया है मुझको गवर्नमेंट उसकी सैलरी देती है, जो आप दे रहे हैं इसे रिश्वत बोलते हैं, और रिश्वत के ताल्लुक से मेरे पैगंबर फरमाते हैं एक दिरहम भी बराबर क्यों ना हो, रिश्वत हराम है। वो डॉक्टर बोलता है टीटी जब तेरी सोच इतनी अच्छी है तो तेरे पैगंबर का ख्याल कितना अच्छा होगा, तेरे पैगंबर का कहकर कितना अच्छा होगा। आज से जो तेरा मजहब है वही इस डॉक्टर का भी मजहब है, मैं भी कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। रिजल्ट क्या निकला? मुस्तफा की तालीम पर अमल करने की वजह से दूसरे को तौफीक दे दी खुदा ने इस्लाम के कलमे की। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम अपना कैरेक्टर इतना साफ कर लो कि लोग तुम्हें देख करके अच्छी सोच लेकर के इस्लाम का कलमा पढ़ लें। ये हुजूर गौसे आजम की तालीमात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को नबी कौनैन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तौबा इस्तगफार पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो भी माँ के करीब होता है फिर कहाँ वो गरीब होता है। माँ के साये से जो हुआ महरूम ऐसा बेटा गरीब होता है। मार कर खुद ही रोने लगती है, माँ का गुस्सा अजीब होता है।